The war on Gaza did not start. You can hear the Israeli attack from Ukraine amid its ongoing war. क्या ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो इन तमाम जंगों को रोक सकती है? तो ऑफ कोर्स यस, United Nations. when the UN back at the United Nations. लेकिन यूनाइटेड नेशंस है क्या और इसके बनने का मकसद क्या है? यूनाइटेड नेशंस के चार्टर में क्या है? और क्या यूनाइटेड नेशन से पहले भी कोई ऐसी पावर थी जो जंगों को रोक सकती थी? लेकिन यूनाइटेड नेशन अब इतनी फंक्शनल क्यों नहीं है? तो आइए समझते हैं इस वीडियो में। हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 में स्टार्ट होती है और पूरे 4 साल के बाद जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड होती है 1918 में। तो तमाम मुल्क जो है वो सोशली इकोनॉमिकली जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं एंड नाउ एवरीबडी वांट्स पीस। तो सब जो है वो डिसाइड करते हैं कि हमें जो है वो कोई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए जो कि अब फ्यूचर वॉर को जो है वो क्या कर सके, प्रिवेंट कर सके। तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो प्रेसिडेंट होते हैं वुडवर्ड विल्सन, वो भी बहुत ज़्यादा ट्राई करते हैं कि कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए। ट्रीटी ऑफ वर्सेल जो है वो 1919 में जो है वो साइन की जाती है, जिसमें जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो ऑफिशियली एंड की जाती है और सबको ये कहा जाता है कि अब कोई भी किसी के सॉवरेनिटी के ख़िलाफ़ और इंटरनल मैटर्स में जो है वो बात नहीं करेगा। और इसी में जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने की बात की जाती है जिसको हम कहते हैं लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन जो है वो इस्टेब्लिश होती है 1920 में। लेकिन जो अमेरिका है, वुडवर्ड विल्सन की इतनी कोशिशों के बाद वो ख़ुद ही लीग ऑफ नेशन को ज्वाइन नहीं कर पाता और इसकी मेन वजह जो है वो उसकी सेनेट में अपोजिशन होती है, मतलब उनकी जो इंटरनल अपोजिशन होती है उसमें जो है वो बिल जो है वो पास नहीं हो पाता और यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो लीग ऑफ नेशन को ज्वाइन नहीं कर पाता। अब इतनी बड़ी पावर जो है वो लीग ऑफ नेशन को ज्वाइन नहीं कर पाती। उसके बाद जापान जो है वो चाइना पर टेरिटरी के सिलसिले में जो है वो अटैक कर देता है और लीग ऑफ नेशन कुछ भी उस पर रिस्पॉन्स नहीं करती। तो इस तरीके से मुल्कों का जो है वो उस पर से एतबार जो है वो ख़त्म होता रहता है और एक एक करके तमाम मुल्क जो है वो विड्रॉ करते रहते हैं लीग ऑफ नेशन से। तो लीग ऑफ नेशन जो है वो 1946 में फिर डिज़ोल्व हो जाती है क्योंकि वो जिस मकसद के लिए बनाई गई थी वो उस मकसद पे काम ही नहीं कर रही थी। ठीक है, फिर देखते ही देखते जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो स्टार्ट हो जाती है 1939 में और 1945 में जब 2 सितंबर को जापान जो है वो सरेंडर करता है तो वो एंड हो जाती है। तो फिर से मुल्कों को ख़्याल आता है कि अब हमने जो पहले गलतियाँ की थी अब हम वो गलतियाँ नहीं करेंगे और फिर से वो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने का सोचते हैं। तो फिर जो है वो हमारी यूनाइटेड नेशंस जो है वो इस्टेब्लिश की जाती है। तो 24 अक्टूबर 1945 में जो है वो यूनाइटेड नेशन जो इस्टेब्लिश की जाती है और इसके जो फाउंडिंग मेंबर्स होते हैं वो 51 जो है वो फाउंडिंग मेंबर्स होते हैं। ठीक है, लेकिन अब जो है वो देखते देखते जो है 193 जो है यूनाइटेड नेशंस के टोटल मेंबर्स हैं और जो लास्ट मेंबर जिसने ज्वाइन किया है वो साउथ सूडान है, जिसने रिसेंटली जो है वो यूनाइटेड नेशंस को ज्वाइन किया है सूडान से जब उसने इंडिपेंडेंस हासिल की है। ठीक है, और उसने जो है वो 14 जुलाई 2011 में जो है वो ज्वाइन किया है। यूनाइटेड नेशंस का जो हेड क्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है और यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है उसके जो मेन जो पॉइंट्स हैं वो पहला तो पीस एंड सिक्योरिटी, क्योंकि 1945 में जब वर्ल्ड वॉर 2 एंड होती है तो तमाम मुल्क जो है वो फिर से ये डिसाइड करते हैं कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो जो अब आगे किसी वॉर को जो है वो प्रिवेंट कर सके। तो पीस एंड सिक्योरिटी जो है वो इसका फर्स्ट पर्पज़ है। उसके बाद जो वो ये ह्यूमन राइट्स पे बात करती है और सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट और द रूल ऑफ लॉ। तो इसके चार्टर में ये मेन जो है वो 4 पॉइंट्स हैं। और फिर जो यूनाइटेड नेशंस की जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं वो पहले 5 होती हैं, जिसमें चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश। फिर बाद में मिडिल ईस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए जो अरबिक को भी जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो बना दिया जाता है। और यूनाइटेड नेशंस के जो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं हम एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे, जिसमें जो है वो जनरल असेंबली है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, सेक्रेटरीट है, ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, उसके अलावा इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है और ट्रस्टीशिप काउंसिल है। तो यूनाइटेड नेशंस के जितने भी प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं हमने बताया उनका हेड क्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क में, यानी कि वो न्यूयॉर्क से ही वर्क करते हैं। लेकिन जो ये हमारा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ये जो हैं ये असल में जो है वो लीग ऑफ नेशन से ही मतलब चलते हुए आ रहे हैं, उसी के सक्सेसर हैं। मतलब कि लीग ऑफ नेशन ने इन बॉडीज़ को बनाया था, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। और जो हमारा ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है इसका पहला नाम परमानेंट कोर्ट ऑफ जस्टिस था जब ये लीग ऑफ नेशंस ने बनाई थी। फिर इसी के नाम को जो है वो चेंज कर दिया गया और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रखा गया। और ये जो है वो नेदरलैंड हैग से जो है वो
वर्क करती है। अच्छा, एक ऐसी भी कंट्री है जिसने जो है वो यूनाइटेड नेशन से जो है वो विड्रॉ किया था 1965 में, तो इंडोनेशिया ने जो है वो विड्रॉ किया था 1965 में मलेशिया से कुछ इश्यूज़ की वजह से। फिर जो है 1966 में जो है वो इंडोनेशिया ने भी अगेन ज्वाइन कर लिया, तो अब जो है वो टोटल 193 ही मेंबर हैं यूनाइटेड नेशंस के। बाकी यूनाइटेड नेशंस का जो लोगो है वो ब्लू पीस को शो करता है, उसके अलावा ऑलिव ब्रांचेस हैं जो कि ऑलिव ब्रांचेस भी पीस को शो करती हैं। उसके अलावा जो है वो नॉर्थ पोल से लिया गया जो है मैप जो है वो उसमें शो किया गया है यूनाइटेड नेशंस के लोगों में। उसके अलावा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो है वो 5 जो है वो परमानेंट मेंबर हैं, जिसमें जो है वो यूके है, यूएसए है, चाइना है, रशिया है और फ्रांस है। इनके पास जो है वो एक वीटो पावर है, और यूनाइटेड नेशंस अगर फंक्शनल आज नहीं है तो वो इसी की वजह से। तो ये जो है वो एक इम्बैलेंस पावर को क्रिएट करती है। वीटो पावर मतलब कि कोई भी डिसीजन अगर तमाम मुल्क ले रहे हैं और अगर इन मुल्कों में से कोई एक मुल्क भी उस पर नो कह देता है तो वो पूरा जो बिल है वो कैंसिल हो जाता है। और तो अभी जो ये वॉर्स वगैरह चल रही हैं इनके ना ख़त्म होने की वजह यही है कि अगर तमाम मुल्क मिलके एक मतलब किसी उस पर रेजोल्यूशन कोई पास भी करवाते हैं तो उस पर कभी अमेरिका विटो कर देता है तो कभी कोई और मुल्क, तो जिसकी वजह से जो है वो वॉर भी प्रिवेंट नहीं हो पा रही। और यही मेन वजह है इम्बैलेंस ऑफ पावर की कि यूनाइटेड नेशंस जो है वो अब इतनी फंक्शनल नहीं है। और अभी हमने देखा कि जो हमारे एक्स फॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल भुट्टो, वो यूनाइटेड नेशंस में गए, उन्होंने जो है वो बहुत अच्छे तरीके से ये तो एक अलग बहस है कि उन्हें यूनाइटेड नेशंस भेजना चाहिए था या नहीं, लेकिन उन्होंने जो है वो पाकिस्तान को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया, पाकिस्तान के मौक़िफ़ को जो है वो दुनिया इंटरनेशनली जो है वो रिप्रेजेंट किया। और इंडिया पाकिस्तान के वॉर में जो है वो पाकिस्तान को एक तरीके से रिप्रेजेंट किया दुनिया के सामने, और अपना जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू बताया कि हमने जो है वो पहले किस तरीके से रिस्पॉन्स किया, और इंडिया का जो एग्रेसिव बिहेवियर था उसके बारे में भी सबको बताया। तो इस वजह से जो है वो अभी हमने हाल ही में देखा कि जो बिलावल भुट्टो हैं उन्हें जो है वो निशान इम्तियाज़ भी दिया गया। तो अब आप देख लें कि अगर लीग ऑफ नेशन भी डिज़ोल्व हुई थी तो वो भी इसी वजह से कि वो अपना फंक्शन नहीं कर रही थी, तो अब यूनाइटेड नेशंस। लेकिन आप देखें अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन बनती ही इस प्रिंसिपल पर है और उसका जो मेन पर्पस है वही पीस एंड सिक्योरिटी है, और अगर वही वो मेंटेन नहीं कर पा रही तो आप ख़ुद बताएं कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का क्या ही फ़ायदा है। तो इट्स ऑल अबाउट यूनाइटेड नेशंस। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इसके प्रिंसिपल ऑर्गन्स जो हैं 6 मैंने आपके नाम बताए उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।